गाइस, मैं हुसैन मोहम्मद असलम, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल मेजर साहब की वीडियो, इजरायली मिनिस्टर कंसिडर्स न्यूकिंग हमास। मेजर गौरव आ रही है, मेजरली चैनल से आज हमने उठाई है शॉर्ट वीडियो। शॉर्ट का मतलब ये है कि जो पहले मेजर साहब की लंबी लंबी 20-20 नहीं, ये चैनल मेजरली राइट है, उस पर शॉर्ट वीडियो होती हैं। तो पहले देखते हैं क्या बोलते हैं इस टॉपिक पर, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। एमियाही एलियाहू ये एक इजरायली पॉलिटिशियन है, फार राइट पार्टी का पॉलिटिशियन है। और दोस्तों बात ही बात में जैसे गहमा गहमी और बड़ी इजरायली फोर्सेस और हमास के बीच में, तो इन्होंने एलियाहू साहब ने एक बयान दिया है और उन्होंने बोला है कि वी कुड लुक एट यूजिंग द न्यूक्लियर ऑप्शन इन गाजा, यानी कि गाजा पे न्यूक्लियर बम मारने की हम बात सोच सकते हैं। तो काफी प्रतिक्रिया आई, कई लोगों ने कंडेम करा, ज्यादातर लोगों ने कंडेम करा। इजराइल में उनको देखिए, एक तो ये जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना डिफेंस की, ये उसका हिस्सा नहीं है, पहली बात तो ये है। तो इनका कोई लोकस स्टैंडर्ड है नहीं इजराइल में। वैसे हां, एक पॉलिटिशियन है, एक नेता है, एक रैंडम नेता ने एक रैंडम बात कर दी है, ठीक है दोस्तों। तो उनको सस्पेंड कर दिया गया उनकी पार्टी से। उनको बोला कि साहब आप किसी मीटिंग में नहीं आएंगे, ये सब। तो उनके साथ जो अप्रोप्रिएट कार्रवाई थी वो कर दी गई है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं ये सब चीजें होती क्या हैं, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप क्या है। यहां पे एक बहुत बड़ा सबक है। पाकिस्तान में ऐसे आपको 6 नेता मिल जाएंगे जो न्यूक्लियर बम मारने की इंडिया पे बात करते हैं। उनको तो कौमी हीरो बना दिया जाता है। शेख रशीद, पाव पाव किलो के बम याद है ना आपको। इस तरीके से इमरान खान ने भी न्यूक्लियर ऑप्शन की बात करी है। ये सारे के सारे पाकिस्तान में जितने भी ये सियासतदान हैं, इनको पता नहीं, ये लगता है कि क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर बम है, ये दुनिया में कोई खास मकाम इन्होंने हासिल कर लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है, ठीक है जी। तो ऐसे आपको ईरान में भी मिल जाएंगे। ईरान में भी लोग बयान देते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी सुना है पाकिस्तान में कोई सियासतदान ऐसा हल्का, ऐसा छिछोरेपन का बयान दे और उसकी पार्टी या उसका मुल्क उसके खिलाफ एक्शन ले? नहीं। वहां पे तो मर्द मोमिन, मर्द हक माना जाता है कि देखो कितना बड़ा मर्द का बच्चा है, इसने बोला कि हम बम मार देंगे, एटम बम मार देंगे भारत पे। उसी तरीके से आप देखिए ईरान को, जहां पे हर तीसरे चौथे दिन ऐसा बयान दे दिया जाता है कि हम मार देंगे, वी विल किल ऑल द ज्यूज। ये सब बकवास ईरान में चलती रहती है। अब आप नॉर्थ कोरिया चलिए, नॉर्थ कोरिया हर दूसरे दिन ये बयान देता है कि हम ये कर देंगे, वर्ल्ड वॉर 3 आ रहा है, हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, ये सब चीजें। लेकिन इजराइल में इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। यह आपको क्या दिखाता है? यह आपको दिखाता है कि डिक्टेटरशिप्स कैसी होती हैं और डेमोक्रेसी ऐसी होती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा फर्क, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप या रेडिकल इस्लामिस्ट रियासतें या किम जोंग जैसा पागल आदमी, बिल्कुल नीम पागल, ठीक है, उसके और एक इजराइल जैसी डेमोक्रेसी के बीच में क्या फर्क है, इसके बियॉन्ड एक फर्क बताता हूं, ठीक है दोस्तों। ये तो इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो सेफ हैं। कल अगर यही हमास के पास होते या ईरान के पास होते, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, वो चलाने की सिर्फ बात नहीं करते, वो चला देते। क्योंकि द हेट्रेड अगेंस्ट इजराइल, एंड आई एम सेइंग दिस इन इंग्लिश सो दैट ग्लोबल ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड, द हेट्रेड अगेंस्ट इजराइल हैज नथिंग टू डू विथ लैंड, इट हैज नथिंग टू डू विथ पैलेस्टीन। दिस इज रिलीजियसली सैंक्शनड हेट्रेड। इट इज रिलीजियसली सैंक्शनड एंड इट इज बीन गोइंग ऑन फॉर 1400 ईयर्स। ये 1400 साल से यहूदियों के खिलाफ नफरत बेची जा रही है, ठीक है दोस्तों। इसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको तो आपने, इजराइल वालों ने इसको निपटा दिया, ठीक है, इसका करियर कर दिया खत्म, इसको पार्टी से सस्पेंड कर दिया, बोला कोई मीटिंग में नहीं आएगा, चुप रहो, उसको शट अप कॉल देके गोल कर दिया। लेकिन पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसी जो बिल्कुल बैठी हुई रियासतें, वहां पे ये नॉर्मल चीज है, बड़ी नॉर्मल चीज है। धमकी दो, एटमी धमकी दो। और क्या अगर हमास के पास होता, हमास नहीं चलाता, हमास चला चुका होता। यही फर्क होता है दोस्तों डेमोक्रेसी में और पागलों के बीच में। तो जी वीडियो भी खत्म। वो क्या नाम बताया, उशू क्या नाम है उसका, इजराइल मिनिस्टर था कोई, लुलू शुलू क्या इस तरह का नाम बोला, जो भी यार उसका नेम, हमें क्या उससे लेते नहीं, हमें लेन देन तो है उसका। उसने बयान इतना खतरनाक दे दिया है, लेकिन सस्पेंड कर दिया कि ये बात अच्छी है इजराइल की तरफ से। कि पहली बात ये कि वो उसकी 2-3 वजूहत हो सकती हैं। क्या? एक तो मेरे ख्याल में उसके खिलाफ जो है ना, इजराइल में भी बहुत ज़्यादा एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। तो मैंने सुना है कि कई खबर सुनी है, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी जो आवाम है ना,
मुजाहिरीन वो नेतन्याहू के घर के बाहर उन्होंने एहतजाज किया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि नेतन्याहू को ये बयान देना पड़ा है कि वो बंदा जो है ना हमने डिसमिस कर दिया है और उसको हमने मेरे ख्याल में किसी भी इजलास में आने से भी रोक दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि ये भी कोई उनकी प्लानिंग की है। भाई इतना एक बंदा कैसे बयान दे सकता है? मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आपका एक मिनिस्टर है, चले आम पब्लिक हो या आम कोई बंदा हो तो वो तो चले कोई बौंगी मार ले तो समझ में आता है, लेकिन एक मिनिस्टर हो के ऐसे कैसे बात कर सकता है? भाई ये तो मुझे लगता है कि बात करवाई गई है या उसको बताया गया है कि ये बात करो। और जब मुजाहिरीन ने नेतन्याहू के घर पे एहतजाज किया उसके सामने काफ़ी तादाद में, तो फिर नेतन्याहू साहब ने कहा है कि भाई ये तो गलती से उसने दे दिया तो हम उसको निकाल देते हैं, ऐसे वैसे का बात उन्होंने रफा दफा की है। मुझे तो यही लगता है, लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ। अच्छा, धमकी नहीं देनी चाहिए। कल हमने इसी टॉपिक पर एक वीडियो की थी जिस पर मुझे काफ़ी लोगों ने माशाल्लाह क्रिटिसाइज़ किया था, अल्लाह उनका भला करे। तो क्रिटिसाइज़ इसलिए किया था कि उन्होंने कहा था कि भाई जब हमास ने हमला किया था या उस वक्त बच्चे मर रहे थे तो आपको ख्याल नहीं था। भाई हमें उस वक्त भी ख्याल था। मैंने आई थिंक आप अगर हमारी वीडियो उठा कर देखें तो हमने उस वक्त भी क्रिटिसाइज़ किया था। लेकिन अब जो पहली बात तो यह है कि हमास जो ना, हमास समझ या फ़लस्तीन कह ले, वो ज़मीन उनकी अपनी है, ठीक है ना। और जो इज़राइल है उसने ज़बरदस्ती इस पर कब्ज़ा किया है और ये इंडियन भी मानते हैं। और उन्होंने ये कहा जो तकड़ा, बल्कि कई इंडियन तो किससे ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जो तकड़ा होगा वो वापस ले लेगा अपनी ज़मीन, जो कमज़ोर हो जाएगा वो हार जाएगा। मतलब उनके कहने का मकसद ये है कि ये एक जंगल है, दुनिया नहीं है, और इस जंगल के अंदर जिसका ताकतवर माइट इज़ राइट है, जो ताकतवर होगा, इंडियन की सोच ये है, और वो अपनी हिस्सा ले लेगा, अपनी मर्जी की जगह ले लेगा। तो ये मुझे इंडियन के माइंड पड़ा तो मुझे यही महसूस हुआ। भाई अच्छी माइंड है, आपकी अपनी सोच है, लेकिन मुझे लगता है कोई भी माशरा या दुनिया वो कवानीन के बगैर नहीं चल सकती। जंगल में और दुनिया के लोगों में बहुत फ़र्क है। जंगल के जानवरों में, क्योंकि जानवर लड़ते हैं ना आपस में, और जो तकड़ा होता है वो। अच्छा भाई, आपको लगता है कि जो इजराइल है वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा? नहीं, इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है भाई। वही बात है ना, क्योंकि ये देखें कि ये थोड़ा, हाँ, ईरान या हमास के पास होता, हमास के पास होता ना, यकीन कर लिया तक चल जाना था, बड़ी बहुत दूर गई। ईरान ने भी कर, ये तो शुक्र करें कि इजराइल एक समझ इतना ज़रूर है कि वो सुलझा हुआ थोड़ा सा कंट्री है, पढ़े लिखे लोग हैं। इनमें से ईरान, हिजबुल्ला, हमास किसी के पास भी होता ना, मैं आपको दावे से कहता हूँ अब तक चल गया ना था ये न्यूक्लियर काम शुरू हो चुका। जब 5000 रॉकेट फायर कर सकते हैं इतनी खुफिया तरीके से, पता भी नहीं चलने दिया, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। यार मैं सोचता, मैंने आयरन डोम के बारे में मैं वीडियो देखता था इंडियंस की, मतलब कि वैसे बहुत ज़्यादा देखा था कि जो इजराइल है वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे जा चुका है। लेकिन जब ये मैंने देखा कि 5000 जो रॉकेट जो दागे गए हैं इजराइल पर, तो मैंने कहा ये कहाँ पर गई टेक्नोलॉजी यार, कहाँ बढ़ गई हर चीज़ है, इनको पता ही नहीं चला मामूली से रॉकेट्स का। वो असल में उन्होंने बहुत ज़्यादा तादाद में यार तादाद अचानक मारे थे, इस वजह से यार वो हो जाता है। ये नहीं है कि मिस्टेक है, मशीन है, कुछ भी हो सकता है, मुमकिन है सारी गलतियां को सारे के सारे तो ये मतलब नहीं ना लगे होंगे वहाँ पे, कोई एक आध मिस हो। एक और मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनी है, वो ये है कि इंडिया भी अपना आयरन डोम सिस्टम बना रहा है, या बना चुका है या बना रहा है, ऑन इन प्रोसेस है, ऑन द वे है कि बस आयरन डोम अपने मुल्क का, फिर ये नहीं कि इजराइल की कॉपी है, नहीं, अपने इंडिजिनस जैसे अपने मुल्क का बनाने जा रहे हैं। तो अपनी कंट्री के भी बनाएगा ना, सारी बात अपनी कंट्री, सही बात है, टेक्नोलॉजी शेयर तो होगी, ये बात है, टेक्नोलॉजी तो शेयर होगी, लेकिन अपनी कंट्री के लिए अच्छी बात है, इसको हिफाजत के लिए भी बनाना चाहिए। हिफाजत के लिए बनाने या एनर्जी के लिए तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट इस तरह वो क्या नाम है, स्विट्ज़रलैंड के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने ये कहा कि हम जो अपने एटम बम में हम नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इस यूरेनियम को इस्तेमाल करेंगे एनर्जी बनाने में, अपने पावर प्लांट्स बनाने में, वो कर रहे हैं। तो बस ये दिल को नहीं समझना होता। मुझे नहीं लगता कि इजराइल करेगा, इतनी जल्दी नहीं। हाँ, अगर किसी मुस्लिम, अगर सारी मुस्लिम कंट्रियाँ इकट्ठी होकर
चढ़ दौड़ेगी तो सो फिर हो सकता है कि वो मैंने एक वीडियो में सुना था, कल प्रशांत सर ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि जब इजराइल को पता चलेगा कि उनकी सालमियत खतरे में है, यानी कि उनको पता चल जाएगा अब हम नहीं रहने वाले, नहीं बच सकते, 2-3 हजबुल्ला हो जाए, उसके बाद जो है हमास हो जाए, ईरान हो जाए, यमन हो जाए, ऐसे 3-4 मुल्क जो मिल के या तंजीमें मिल के इन पे हमला करें तो उनको महसूस हो कि भैया नहीं बाकी रह सकते, तो फिर वो अपना जो है ना एटॉमिक बम जो न्यूक्लियर वेपन है वो इस्तेमाल ईरान करेंगे। जो है ना भाई, ईरान वो भी किसी वजह से खामोश है, जो उसका भी है ना उसका भी एंटरप्राइज है प्रोसेस है, वो आटम कुछ महीनों तक वो भी तैयार हो जाएगा। महीनों तक? हाँ बहुत कम। चलें जी, ये बेहतर तो ये है कि ये वॉर रुक जाए, लेकिन जो सूरत नजर सुनने में तो आ आता है भाई उनके पास है, लेकिन वो खुद नहीं शो कर रहे, उनके पास काफी सैंक्शंस पहले से लगी हुई है, वो ऐसे ही है। बस सुनने में भाई आता है। सेक्शन से कोई ले मिलता नहीं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।